नमस्कार, आप देख रहे हैं CWN टीवी न्यूज 24। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कुछ खास खबरों की ओर। जिला हापुड़ के ग्राम देहरा में 9 मई को महाराणा प्रताप जयंती के दौरान हुए विवाद पर आज पुलिस प्रशासन ने समझौता कराया। उस समझौते के बारे में गांव के लोगों की राय लेने पहुंचे CWN टीवी न्यूज 24 के पत्रकार अमन के साथ। आइए देखते हैं उनकी ग्राउंड रिपोर्ट। और 9 मई को जो ये वो हुआ था, अभी झगड़ा हुआ था, उसी के लिए कोरोना थाने में फैसला हुआ था आज। तो लोगों की खुशी का माहौल है, उसी के कारण हम यहाँ आए हैं लोगों से बात करने के लिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम असलम राणा है। तो जो अभी फैसला हुआ था आज, उस पर क्या कहना चाहेंगे? जो 9 मई को यहाँ विवाद हुआ था, अनजाने ये अचानक घटना है, कोई सांप्रदायिक घटना नहीं थी। अचानक से माहौल बिगड़ा अफवाह के साथ। वैसे यहाँ बिल्कुल माहौल शांत था। प्रशासन ने बहुत अच्छी पहल करी। परसों हम बुलाए, हमसे बात करी, फिर कल दूसरे पक्ष से बात करी। आज हम दोनों पक्ष आमने सामने बैठे और आमने सामने बैठने के बाद उन्होंने अपनी बात कही, हमने अपनी बात रखी। बहुत अच्छे माहौल में बात हुई और जो हमारा पुराना प्रेम था, एक हमारे देहरे से इस साटे को लगाव है, क्योंकि यहीं से सारा साटा बसा है। देहरा गांव जो है उनकी जड़ है, वे सब शाखाएं हैं। और हमने भी अपने बड़े भाई का फर्ज निभाते हुए, सवे माफ करते हुए एक दूसरे से गले मिले और इतने खुशी का माहौल रहा। आज जो हमारा विवाद था बिल्कुल समाप्त हो गया, अब कोई विवाद नहीं है। और ये भी आश्वासन है कि आगे न कभी यहाँ पहले, आज से पहले कभी विवाद हुआ न कभी होगा। ये हमारे गांव का एक चरित्र समझ लो, एक रिकॉर्ड समझ लो। इस प्रकरण में हम पुलिस प्रशासन का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इसे हैंडल करा, लोगों को विश्वास में लिया। और इसका नतीजा ये हुआ कि आज दोनों पक्ष बैठ के आज थाने के अंदर मीटिंग हुई और बड़ी हंसी खुशी के माहौल में ये सब विवाद समाप्त हो गया। और जो हमारी जड़ थी, जो हमारा एक परिवार था, ये दो भाइयों की या दो मजहबों के भी लड़ाई, क्योंकि एक परिवार था। वे हिंदू राजपूत है, हम मुस्लिम राजपूत है, निकाल सबका यहीं से है। तो हमने भी एक बड़े भाई का हक अदा करते हुए सबको गले लगाया और अब हमारा कोई विवाद नहीं है। बहुत प्यार से पहले से रहते हैं। ये हमारे गांव का, हमारे क्षेत्र का 84.5 का ये रिकॉर्ड है कि जब पूरा देश दंगों में घिरा हुआ था सन 47 में, यहाँ जब भी कोई हिंदू मुस्लिम दंगा नहीं हुआ। और आने वाली नस्लों को भी हम ये बता के जाएंगे कि ये सब अपने अपने भाई हैं। कभी कोई ऐसी हरकत ना हो जिससे किसी का दिल दुखे। यहाँ महाराणा प्रताप हमारे भी आदर्श थे और उनके भी आदर्श हैं। और मुसलमानों का तो ये आदर्श होना चाहिए, क्योंकि जब महाराणा प्रताप की हल्दी घाटी में जंग हुई थी, तो महाराणा प्रताप के जो सेनापति थे, बहुत सौ को तो पता भी नहीं होगा, इतिहास नहीं पढ़ते। जो सेनापति थे उनका नाम हकीम खान सूर था, जो अकबर से लड़ाई हुई थी। और उसमें हल्दी घाटी के सन 1576 हल्दी घाटी के युद्ध में 1576 में 18 जून को जो जंग हुई थी, उसमें हकीम खान सूरी शहीद हुए। और ऐसे शहीद हुए और ऐसे लड़े, ये इतिहास में दर्ज है कि उनके हाथ से तलवार अलग नहीं हुई। तलवार के साथ ही उन्हें सुपुर्दे खाक किया गया और उनकी समाधि, उनकी कब्र आज भी तलवार के साथ हल्दी घाटी के मैदान में बनी हुई है। तो मुसलमानों का तो ये इतिहास है। और मैं थोड़ा सा और एक रोशनी डालूंगा, क्योंकि हम अकबर को मानने वाले नहीं हैं, हम महाराणा प्रताप को मानने वाले हैं। क्योंकि अकबर को तो हम मुसलमान ही नहीं मानते, क्योंकि हमारा जो दीन है इस्लाम है, इसमें कोई रद्दो बदल नहीं कर सकता। अगर इतिहास पढ़ोगे तो उसमें पता होगा कि अकबर ने एक नया दीन चलाया जिसका नाम दीन इलाही था। इसलिए हम तो उसे मुसलमान ही नहीं मानते। हमारी क्या राड़ है, हम तो महाराणा प्रताप को मानने वाले हैं, हमारे पूर्वज हैं और हम उनके वंशज हैं। और ये इसीलिए हम सब भाई भाई हैं। हम मुसलमान हो गए तो क्या हुआ, लेकिन हम मुसलमान हैं तो मौलाना अब्दुल कलाम जैसे हैं, और मुसलमान हैं तो हम जो है जहां आप खड़े हो यहीं बराबर में मंदिर है, ये मस्जिद है।
एक ही नींव पे रखे हुए हैं और ये हमारी धरोहर है और ये अब से नहीं बहुत सदियों से बना हुआ है। और हमारे जहां आप खड़े हो यहीं बराबर में मंदिर है, ये मस्जिद है, एक ही नींव पे रखे हुए हैं और ये हमारी धरोहर है और ये अब से नहीं बहुत सदियों से बना हुआ है। और हमारे जो इस्लाम लाने का जो हमने इस्लाम कबूल करा उसे भी ज्यादा दिन नहीं हुए हैं, हमें 259 साल इस्लाम कबूल करे हुए हैं। उससे पहले हम राजपूत थे, लेकिन हमारी शान बान आज भी राजपूतानी है। और ये जो विवाद हुआ उसमें हमने अब भी अपने बड़े भाई का प्रण निभाते हुए किसी को कोई परेशान नहीं होने दिया। जो उस झगड़े में गांव के अंदर आ गए थे उन्हें सकुशल उनके घर पहुंचाया, किसी कोई बदतमीजी नहीं करी। ये तो कहते ना कि जब बुरा वक्त आता है तो ऊंट पे बैठे हुए को भी कुत्ता काट खाता है। ये तो एक बुरा वक्त आया और चंद लोगों के कारण आया, उन्हें यानी इंस्टाग्राम पे फेसबुक पे फेमस होना था, वे कुछ नफरती चिंटू हैं। उसके लिए भी आज बात थाने में हुई थी कि ऐसे लोग अगर कोई गलत मैसेज देंगे या हिंदू मुस्लिम फसाद या कोई गलत काम करना चाहेंगे तो वो बिल्कुल नहीं होगा। स्पष्ट आदेश है कि कोई भी गलत काम इस क्षेत्र में नहीं होगा और जैसे प्यार मोहब्बत से सदियों से रहते आए हैं ऐसे ही रहेंगे। ये चलो तो असलम राणा जी एक बात बताएं, जैसे अब यहाँ पे जो सब कुछ गांव में शांति है? जी, हमारे गांव में बिल्कुल शांति है। पुलिस प्रशासन है अभी या हट चुका है? पुलिस प्रशासन काफी जा चुका है, जो थोड़े बहुत हैं वे हमने कही है कोई दिक्कत नहीं है, लोगों को सुरक्षित महसूस हो रहा है। और आज बहुत अच्छे माहौल में हमारी थाने पे बात हुई है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बड़े प्यार से जैसे पहले से हमारा चल रहा था भाईचारा। बहुत सारे हमारे दोस्त हैं, मित्र हैं, अब उनसे अलग कैसे हो सकते हैं बताइए। जो प्रशासन ने पूरा कॉम्प्रोमाइज किया है, आप उससे खुश हैं? हाँ, बहुत खुशी का माहौल है, प्रशासन ने पूरा सहयोग करा है और शासन और प्रशासन का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने इस क्षेत्र को किसी बड़े बलवे से होने से बचाया। इसके लिए हम उनका जो बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। और हमारे क्षेत्र की जनता ने और खास तौर से मेरे गांव देहरा ने ऐसा परिचय दिया है कि इतनी बड़ी घटना होने के बावजूद, इतनी बड़ी आबादी होने के बावजूद अपना संयम बरता, कोई अप्रिय घटना नहीं करी, बिल्कुल सम्मान के साथ उन्हें जाने दिया। क्योंकि ये राजपूतों का पुराना प्रण चला आ रहा है कि अपने घर पे आए हुए पे और निहत्ते पे कोई वार नहीं करते। उस परंपरा को हमने निभाया और सकुशल प्यार के साथ जो यहाँ रह गए हैं उनको वापस घर पहुंचाया। हमने असलम राणा जी से बात की है तो इन्होंने जो प्रशासन ने जो दोनों पक्षों के बीच फैसला किया है ये उनसे खुश है। ठीक, तो अभी हमने बात करी थी असलम राणा जी से, तो ऐसे ही आगे व्यक्ति से हम बात करते हैं। ये जो अभी जो प्रशासन ने अपना वो किया है, फैसला हुआ है, उसका आप क्या कहना चाहेंगे? क्या नाम है आपका? मेरा नाम रजनी राणा है और प्रशासन का जितना धन्यवाद किया जाए उतना कम है। बहुत ही अच्छे से उन्होंने सारे मामले को हैंडल किया, दोनों पक्षों को बुलाया, दोनों का समझौता कराया। मतलब बहुत खुशी है कि जो थोड़ी बहुत रूट बनाई ही वो भी खत्म हो गई। झगड़ा तो कभी था ही नहीं, बस रूट बनाई थी वो भी खत्म होगी। अब कोई ऐसी बात नहीं है, सब कुछ शांति है, पूरे साके में शांति है। जो जिम्मेदार लोग थे दूसरे पक्ष के वो भी थे, हमारे इधर के पक्ष के जिम्मेदार लोग थे वो भी थे, और सभी लोगों ने जो गिल्ले शिकवे छोटे मोटे थे वो खत्म हो गए वहाँ से। और इसमें बड़ी सीओ मैडम की बड़ी अहम भूमिका रही है, थाना अध्यक्ष एसपी साहब की, सभी की बड़ी, मतलब जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है कि उन्होंने बहुत जल्दी से सारे मामले को आगे न बढ़ने दिया, न तूल पकड़ने दिया। और शांति भी है अब दायरे गाँव के अंदर? जी जी, बिल्कुल शांति है, बहुत खुशी का माहौल है, शांति है, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। जी, धन्यवाद। तो मैं अमन, अब आप आगे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आलम राणा है। तो अभी जो प्रशासन ने किया है वो सही है? प्रशासन ने जितना बढ़िया काम यहाँ करा है, अगर इसी तरीके से पूरे हिंदुस्तान में लागू हो जाए, जिस तरीके से हमारे यहाँ प्रशासन ने काम करा है, तो कोई झगड़ा ही नहीं होने का। इतना बेहतरीन और इतना अच्छा काम यहाँ करा है प्रशासन ने, कोई पक्ष नहीं, बिल्कुल निष्पक्ष कार्रवाई हुई और जो दोषी है वो जेल भेजे गए और जो निर्दोष है उन्हें जो वापस लाए जा रहे हैं,
तो भीड़ में तो सब चले जाते हैं, जो पकड़ा जो हाथ आया वो भेज दिया। लेकिन अब जांच हो रही है, जो दोषी जो निर्दोष है वो वापस आ रहे हैं और जो दोषी उन पर कार्रवाई हुई है। लेकिन जितनी तत्परता से यहाँ प्रशासन ने काम करा है, जितना बढ़िया काम करा है, अगर इसी तरीके से पूरे हिंदुस्तान में हो तो कहीं भी कोई किसी तरीके का दंगा नहीं होगा। तो चलते हैं अब युवाओं से बात करते हैं कि उन्हें क्या लगा। क्या नाम है आपका? तो अभी जो फैसला है तो उससे संतुष्ट हैं आप? जी बिल्कुल संतुष्ट हैं। जो अभी फैसला हुआ है, हम भी आज मीटिंग में थे, प्रशासन ने बहुत सहयोग करा है हमारा, बहुत अच्छे से फैसला हुआ है और सभी सम्मानित जो भी साथी थे वहाँ सभी आपस में गले मिले। वहाँ पे सभी ने एक दूसरे को से गले लगा के वहाँ से जब विदा लिया, बहुत अच्छा रहा। प्रशासन ने हमारा बहुत साथ दिया। आप उससे खुश हैं? हाँ बिल्कुल। उसी से बात करते हैं अगले से। क्या नाम है आपका? अवैध जी बताएं। जी बहुत बढ़िया रहा। अब आप देख सकते हैं सारे अभी मोहल्ले में खुशी का माहौल है, आप आए हुए हैं सभी और मित्रा में जो का माहौल है वो सब बहुत बढ़िया से हो चुका है। सब जो है शासन प्रशासन बहुत ही धन्यवाद काम। उन्हें आप प्रशासन ने आपको सपोर्ट किया है? जी जी जी, दोनों ऐसा नहीं है कि एक को सपोर्ट किया, उन्होंने अपनी जो भूमिका है वो अच्छी तरीके से निभाई है और जो बेहतर से बेहतर हो सकता था उन्होंने किया और हम उससे बहुत खुश हैं। तो ये सब गांव ग्राम देहरा के जो युवा हैं सभी उनके फैसले से खुश हैं। चालू है। तो ऐसी ही खबरों के लिए हमें आगे मिलते हैं आपके साथ।